ओल्ड मंक नाम सुनते ही कई लोगों को अपना पसंदीदा ड्रिंक याद आ जाता है। पर क्या किसी ने सोचा है कि इसकी कहानी किसी फैंसी बार से नहीं बल्कि भारतीय सेना की बर्फीली चौकियों से शुरू हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि भाई एक रम का इंडियन आर्मी से क्या लेना देना हो सकता है, मतलब कनेक्शन क्या है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है फौज की एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी प्रॉब्लम से, और वो प्रॉब्लम थी बोरियत। जरा सोचकर देखिए, भारतीय सैनिक एकदम कड़ाके की ठंड में दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं। अब शरीर को गर्म रखने के लिए उन्हें मिलती थी बियर या विस्की, पर दिक्कत ये थी कि रोज रोज वही पी पी के सैनिक बोर हो चुके थे। मतलब कोई मजा ही नहीं बचा था। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया। ये थे एक कर्नल साहब जिन्होंने सोचा कि यार इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इनका नाम था कर्नल वेद रतन मोहन। उन्होंने ये बात भाप ली थी कि सैनिकों को बस रूटीन के तौर पर ड्रिंक मिल रही है, उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है। उन्हें लगा कि भाई कुछ तो बदलना ही चाहिए। उनके दिमाग में एक बहुत सिंपल सा आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी इंडियन रम बनाई जाए जिसे पीने में वाकई मजा आए। और कमाल की बात यह है कि उनका परिवार पहले से ही लिकर बिजनेस में था, तो उनके पास इस आइडिया को हकीकत बनाने का एक्सपीरियंस भी था और जरिया भी। और कर्नल मोहन के इसी आइडिया से जन्म हुआ उस ड्रिंक का, जो आगे चल के सिर्फ एक रम नहीं बल्कि एक इमोशन बनने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओल्ड मंक की। शुरुआत में तो इसका सप्लाई का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। सोचिए, ये रम घर पर बनती थी, वहां से सीधे आर्मी कैंटीन जाती थी और फिर कैंटीन से सीधे सैनिकों तक। कोई रिटेल नहीं, कोई दुकान नहीं, एकदम एक्सक्लूसिव मामला था। और इसका असर, अरे सैनिकों को तो ये इतनी पसंद आई कि बस पूछिए मत। वो इसके फैन हो गए। उन्हें वो जो एक नया टेस्ट चाहिए था वो मिल गया। ये ड्रिंक रातों रात फौज में हिट हो गई। तो ठीक है, ओल्ड मंक फौज में तो सुपर हिट हो गई, पर अब बड़ा सवाल ये था कि ये कैंटीन से निकलकर पूरे देश तक कैसे पहुंची। इसका सफर भी उतना ही मजेदार है। इसे पूरे देश में फैलाने का काम किया खुद सैनिकों ने। जब भी कोई फौजी छुट्टी पर घर जाता तो वो अपने साथ ओल्ड मंक की बोतलें ले जाता था, दोस्तों को पिलाता, परिवार वालों को देता। और बस इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ से जो ड्रिंक कल तक सिर्फ आर्मी के लिए थी, वो अब पूरे देश में पहुंच चुकी थी। सैनिकों के जरिए ही ये आम लोगों की पसंद बन गई और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गई। तो ये कहानी सिर्फ एक रम ब्रांड की नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी जरूरत को पूरा करने की कोशिश एक पूरी विरासत बना सकती है। और आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि कैसे एक छोटी सी कोशिश, एक छोटे से ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया आगे चलकर एक पूरे देश की पहचान का हिस्सा बन जाता है।